नेक्स्ट इज शुगर मेकिंग प्रोसेस। शुगर मेकिंग प्रोसेस, शुगर बनाने के लिए सबसे पहले खेतों में से गन्ने को काटा जाता है और फिर इन्हें ट्रकों में लोड करके शुगर मिल तक लाया जाता है। फिर इन गन्नों को एक कटिंग मशीन के नीचे रखा जाता है, जहां इन गन्नों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को पानी के कंटेनर में डालकर धोया जाता है। अच्छी तरह से धोने के बाद इन गन्ने को एक क्रशिंग मशीन से गुजारा जाता है। यहाँ ये मशीन इन गन्नों को क्रश करते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये गन्ना बिल्कुल पतले पतले रेशो में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस गन्ने को कन्वेयर के थ्रू जूस निकालने वाली मशीन तक ले जाया जाता है। यहाँ इन गन्नों को मल्टीपल रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है, जहाँ अच्छे से इनका पूरा जूस निकाल लिया जाता है। अब इस गन्ने के जूस को अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इस गन्ने के जूस में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। इसी केमिकल की वजह से चीनी के दाने क्रिस्टल के फॉर्म में आते हैं। इसके बाद में इस पे लाइम पाउडर मिलाया जाता है। लाइम पाउडर मिलाने के बाद इस जूस को कुछ घंटों तक यूं ही छोड़ दिया जाता है। ये लाइम पाउडर गन्ने के जूस में मौजूद इम्प्योरिटीज को कंटेनर के मिला जाता है, जहाँ इसे काफी हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे इसका पानी वेपराइज हो जाता है और इसमें सिर्फ शुगर का प्योर सिरप बचता है। धीरे धीरे ये सिरप गाढ़ा होते जाता है और इसमें चीनी के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। फिर इस सिरप को स्टीम से गर्म किया जाता है, जिससे इसका बचा कुचा मॉइस्चर हट जाता है और ये चीनी के क्रिस्टल इसके कंटेनर के दीवार के ऊपर चिपक जाते हैं। फिर इन चीनी के दानों को पानी के प्रेशर की मदद से वॉश किया जाता है, जिससे ये व्हाइट क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाते हैं। फिर ये चीनी बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। फिर चीनी के दानों को अलग अलग छोटी बड़ी छलनी से छान लिया जाता है और इस तरह से इसमें से 2-3 अलग अलग साइज के दाने वाली चीनी तैयार हो जाती है और इसमें सबसे बारीक वाला पार्ट शुगर पाउडर बन जाता है। इसके बाद इस चीनी को बड़े बड़े कंटेनर्स में पैक करके मार्केट के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट इज जैगरी मेकिंग। जैगरी यानी कि गुड़ बनाने की प्रोसेस भी लगभग शुगर बनाने की प्रोसेस के जैसे ही होती है। इसमें भी गन्नों को खेतों से काटकर उन्हें ट्रक में लोड करके फैक्ट्रीज तक लाया जाता है। यहाँ इन गन्नों को डायरेक्टली ही जूसिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ इन गन्ने का जूस निकाल लिया जाता है। इसके बाद इससे निकले जूस को एक छलनी से छानते हुए एक अलग कंटेनर में जमा कर लिया जाता है और जूस निकालने के बाद गन्ने के छिलके को अलग जगह पर धूप में सुखा दिया जाता है और फिर इस गन्ने के जूस को एक बड़े कंटेनर में ले लिया जाता है, जहाँ इसे आग के ऊपर पकाया जाता है। आपको बता दें कि इस गन्ने को पकाने में जो ईंधन लगता है, उसमें इसी के छिलके को सूखने के बाद जलाकर इस्तेमाल किया जाता है। जब ये गन्ने का रस उबलने लगता है तो इसमें ऊपर की तरफ इम्प्योरिटीज जमा होने लगती है। इस गंदगी को कुछ वर्कर्स द्वारा बड़े बड़े चम्मच में भरकर अलग किया जाता है। ये प्रोसेस कई घंटों तक की जाती है, जब तक कि इसकी प्यूरी इम्प्योरिटीज खत्म न हो जाए। ऐसा करते हुए इसमें गन्ने का रस गाढ़ा और शुद्ध होते जाता है। फिर इसे बचे हुए शुद्ध गन्ने के रस में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा के साथ इसे पकाने से इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती जाती है। ऐसे ही कुछ देर पकाने के बाद जब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही हो जाती है तो फिर इसे कुछ घंटों तक यूं ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये गुड़ बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसे अलग कंटेनर में ले लिया जाता है। अलग कंटेनर में लेने के बाद इस लिक्विड को अलग अलग शेप और साइज के कंटेनर्स में भर दिया जाता है। इस तरह से इस सारे गुड़ को इन छोटे छोटे बर्तन में जमा कर दिया जाता है और फिर इन बर्तनों में इस गुड़ के ठंडा हो जाने के बाद इन्हें अलग कर लिया जाता है, जिसके बाद ये गुड़ मार्केट में भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है।